सम प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, ये रो और रो रो लेवल पे मल्टीप्लाई करके सम करता है। मतलब हमने बोला कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है और यहाँ कोई हमारे पास प्राइस है। हमने बोला कि क्वांटिटी डाल लेते हैं हम लोग लेकर के 10 से लेके 100 तक, और जो वो डाल रहे हैं इतना डाल देते हैं। ये मेरे पास क्वांटिटी और वैल्यू है। मुझे क्या करना है, इन दोनों की सेल बनानी है। सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाद में इसको जोड़ना पड़ेगा एंड, तो मेरा टोटल आंसर ये आ जाता है। ठीक है, इसको डायरेक्टली सम प्रोडक्ट से कर सकते हो। सम प्रोडक्ट में दो एरे चाहिए, तो एक और एक दो। तो मैं दो ले लो तीन ले लो, बट एरे का साइज सेम होना चाहिए। यानी ये पहला एरे फिक्स, कॉमा लगाओ, दूसरा एरे फिक्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, बाद में जोड़ के आपको आंसर रिटर्न कर देगा। ये हो गया पहली चीज। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, चाहिए आपका हॉरिजेंटल हो, अगेन चाहे वो वर्टिकल हो। तो इसके लिए अगर मैं मल्टीपल लेवल पे हो तो अगर मैंने क्या लगाया, सम प्रोडक्ट लगाया, पहली रेंज कॉमा दूसरी रेंज। ठीक है जी, आंसर सेम आया। अब कई बार हमें कहते हैं कि डिस्काउंट चाहिए 20%, 30%, 40%, ये डिस्काउंट लगाना है। लेकिन मैं आपको बताया एरे का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये मेरी क्या है, नेट सेल्स है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्काउंट निकालना है। तो मैंने इक्वल टू बोला सम प्रोडक्ट, पहली वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू कॉमा ये। फॉर्मूला सही है, बट एरर दे जाएगा क्योंकि एरे का साइज सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रह गया। कभी ऐसी सिचुएशन फंसे तो आप इसकी जगह हम मल्टीप्लाई का निशान लगा दोगे, तो ये अपने आप कैच कर लें। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लेवल हमारा इसके लिए होता है, जैसे हमारा सम प्रोडक्ट एक तो बेसिक लेवल पे इसलिए यूज किया जाता है, एक हो, दो लेवल हो, तीन लेवल हो, मल्टीपल लेवल हो, आप कॉमा लगाते जाओ, उसको ऐड करते जाओ। उसका नेक्स्ट एग्जांपल सम इफ काउंटिंग की तरह भी ये काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेट लिख ली कोई, मैंने यहाँ पे डेज निकाल लिए, यहाँ मैंने मंथ निकाल लिए, यहाँ मैंने कोई नंबर डाल दिए। ठीक है, रैंडम कोई भी अपडेट डाल दो। क्या होगा? फिर थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा क्योंकि सम प्रोडक्ट की कंडीशन मुझे बतानी पड़ेगी। ये बना दिया मैंने, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे, समिफ लगाते थे कि भाई मुझे जनवरी की वैल्यू जोड़नी है, संडे की जोड़नी है, मंडे की जोड़नी है। मुझे सपोज काउंट करना है कि जनवरी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग सिंपल से क्या लगाते हैं, यहाँ पे काउंटिंग लगा लेते हैं। ठीक है, और जनवरी गिन लिया। यही काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि चेक करो जनवरी कितनी बार आ रहा है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट करी, इक्वल दबा के बोल दिया क्या चेक करना है, जनवरी। तो ये क्या करेगा, सिर्फ चेक करके बता देगा जनवरी कितनी बार आ रहा है। जहां भी मिलेगा ट्रू फॉल्स दिखा देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ट्रू फॉल्स को जोड़ने के लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जीरो और वन के अंदर। जीरो वन में कन्वर्ट करने के लिए दो बार डैश लगाओ, जैसे दो बार डैश लगाओगे जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। जोड़ने के लिए हम सम लगा सकते हैं, लेकिन जैसे सम लगाओगे कि ये एरे फंक्शन है, इसलिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 164 जनवरी है, हमने कहा ठीक है। लेकिन मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर ना मारना पड़े, इसके लिए मैं सम की जगह क्या लगा दूंगा, सम प्रोडक्ट। क्लियर है? आपके अंदर अगर मल्टीपल कंडीशंस होंगी, ठीक है, अगेन मैं आ जाता हूँ इसके अंदर। हम उसमें समिट लगाते हो हम लोग काउंटिस वगैरह। मैंने बोला इसके अंदर ऐसे ले लो, सम प्रोडक्ट, दो बार माइनस, माइनस किसके लिए, नेगेटिव को, ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर, जीरो और वन के अंदर। जनवरी, छुट्टी, जनवरी हो गया, हमने सही है। ये मुझे एक और कंडीशन में लगानी थी, यही कॉमा लगाओ, पूरा तो कॉमा लगा करके दो बार माइनस लगाओ, फिर ले लो। मैं जनवरी का संडे भी चाहिए भाई, तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, F4 कीजिए, इक्वल कीजिए, क्या चाहिए, संडे। जनवरी संडे में कितने हैं, 24 है। ये मेरा क्या हो गया इसके अंदर, काउंट इफ वाला काम हो गया। मुझे जोड़ना हो तब तो एंड में कॉमा लगाओ, ये पहले कंडीशन हो गई। अब कंडीशन के बाद जो रेंज दोगे वो ऑटोमेटिक क्या लेगा, जोड़ लेगा। तो जनवरी संडे टोटल कितना है, 120,
7। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे सेल चाहिए। सेल कैसे निकलती है? दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलती है ना। तो अगेन यहाँ पे आ जाओ, कॉमा लगा के एक वैल्यू वाली रेंज और दे दो, ये सेल। तो देखिएगा रहा कि जहां जनवरी संडे मिला दोनों को मल्टीप्लाई करो और जोड़ करके ले आया। यहाँ तो कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अब मैंने बोला जनवरी नहीं, मुझे वो चाहिए जिसके शुरू में एस आ रहा हो, इधर जे आ रहा हो। मैंने कहा ओके, तो सेम फॉर्मूला, इसका आंसर कैसे करके ट्रू और फॉल्स में लेके आना होता है। सम प्रोडक्ट लगाया मैंने, अभी मल्टीपल फॉर्मूले के साथ में आएगा। मैंने बोला लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से जो पहला करेक्टर है वो इक्वल होना चाहिए किसके, यहाँ पे एस आएगा, एस के। ये मेरी पहली कंडीशन खत्म, कॉमा, फिर दो बार डैश इक्वल लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से, कॉमा पहला करेक्टर इक्वल हो किसके, जे के। ये मेरी दूसरी कंडीशन खत्म। 140। लेकिन मुझे वही अगेन सेम काम, पहला तो ये क्या करेगा, यहाँ जनवरी संडे को वैल्यू उठा के जोड़ दो। ये काम सम इज काउंटेड में नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। नेक्स्ट मैंने बोला कि मुझे जनवरी 2024 जो यहाँ लिखा है, जैन 2024 का डेटा चाहिए था, जैन 2024 में। ओके, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है भाई, दो बार डैश। तो जनवरी 24 कैसे बनता है? आपको टैक्स का फॉर्मूला आता है, टैक्स लगाइए, डेट सिलेक्ट कीजिए, कॉमा एम डैश वाई वाई। इसका जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए किसके, जैन 24 के। अगर ऐसा होता है तो इसकी क्वांटिटी जोड़ दो। तो ये क्या करेगा, जैन 24 की क्वांटिटी जोड़ देगा। ठीक है। मैं कहा जनवरी भी हो साथ में संडे भी हो, इधर चाहे जो मर्जी साल हो, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले दोबारा हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट, सिर्फ कंडीशन में चेंज कर दो, जनवरी भी होना चाहिए और संडे भी। तो जैन और संडे। क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल किसके थे, सम। इसके समझ सम एक मोटा मोटा काम कैसे करता है। अच्छा, मुझे एक काम और देखना, मैंने कहा इसमें उनकी उनकी लेंथ जोड़ो, मतलब उन वैल्यू को जोड़ो जिसके नाम, जैसे जनवरी फरवरी लिखा हुआ है, इनकी लेंथ, जैसे जून में 4 करेक्टर है, इनकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 5 की होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 के। तो हमने बोला सम प्रोडक्ट, एक काम करो कि लेंथ निकालो पहले इनकी, किनकी, इनकी लेंथ निकालो। इनकी लेंथ निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो लेस देन इक्वल टू कितने के होता है, 5 के। जो भी लगाना चाहो लगा लेना, फिक्स। तो उन्हीं को जोड़ेगा। क्या हुआ? नहीं, पैकेज छोड़, क्लियर है? मैं आपको वैल्यू जोड़ के रख दिया, हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको एक बार आप पूरा सही से ट्राई करो, ये काफी यूजफुल है। सम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सम प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको दूंगा बाद में, पहले इसको खत्म करते हैं।